ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज हम आत्मध्यान करेंगे। सीधे होकर बैठेंगे, आंखें बंद कर देंगे और यहाँ से जो शब्द जो वाक्य बोले जाते हैं उसके अर्थ का अनुसंधान करने का प्रयत्न करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्रणाम। अपने अंतरतम में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम। यह ध्यान स्वयं अपने आप से ही अपनी मुलाकात है। एन अपॉइंटमेंट विथ सेल्फ। जब किसी के साथ हमारी अपॉइंटमेंट होती है तो उस समय हम दूसरा कोई काम नहीं करते और न तो किसी अन्य से मिलते हैं। उसी तरह आज हमारी हमसे ही मुलाकात है, तो इस मुलाकात के दरमियान हम किसी से अन्य किसी से नहीं मिलेंगे, न तो अन्य किसी विषय के बारे में कुछ सोचेंगे। कुछ करना धरना नहीं है, सिर्फ हमें हमसे ही मिलना है। और इसलिए कुछ करना नहीं है, कुछ पाना भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, कुछ बनना भी नहीं है। जो भी है हम जैसे भी है, हम जहाँ भी है, बस उससे मिलना है, उसे जानना है, उसे पहचानना है और यथार्थ रूप में उसको मानना भी है। और इसलिए मन में कोई तनाव रखने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता पालने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो हूँ, जैसा या जैसी भी हूँ, वहीं वैसा का वैसा योग्य हूँ। ऐसा मैं पूर्ण हूँ।
मैं ब्रह्म हूँ, यह वेदांत शास्त्र की घोषणा है। मुझे पूर्ण बनना नहीं है, ब्रह्म बनना नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं पूर्ण हूँ। जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, पूर्ण हूँ। अगर मैं पूर्ण हूँ तो फिर किस बात की चिंता? अगर मैं पूर्ण हूँ तो किस बात की कमी? मैं जो भी होना चाहता हूँ वह तो वास्तव में मैं हूँ ही। मैं सुखी होना चाहता हूँ तो वास्तव में मैं सुख स्वरूप ही हूँ। मैं स्वाधीन होना चाहता हूँ तो ज्ञान स्वरूप में कहाँ पराधीन हूँ। मैं अभय हूँ क्योंकि मैं अमर हूँ, मृत्यु मेरी हो नहीं सकती। माने मैं जो भी चाहता हूँ वह तो वास्तव में मैं हूँ ही। मैंने सिर्फ मान लिया है कि मैं आधा अधूरा हूँ, अपूर्ण हूँ। हाँ, इस देह में कुछ कमियां है, लेकिन मैं देह कहाँ हूँ? मैं तो इस देह को धारण करने वाला चैतन्य आत्मा हूँ। इस देह में अवश्य कोई कमियां है, इसमें कोई संशय नहीं, परंतु इस देह की कमी मेरी कमी नहीं है। मुझे अपने आप की इस देह के साथ तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देह तो मेरा स्वांग है, मेरा कॉस्ट्यूम है, मेरा वेश है, वेश का भी एक अंश ही है। देह का जन्म हुआ है, देह की वृद्धि हो रही है। देह का क्षय भी हो रहा है। रोग विकार इत्यादि भी देह में आ रहे हैं और एक दिन इस देह की मृत्यु भी होगी। यह सभी देह की वास्तविकता है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। परंतु देह की इन सभी अवस्थाओं में मैं तो उनका साक्षी मात्र हूँ, उसको धारण करने वाला मात्र हूँ। जैसे इस वस्त्र को मैंने धारण किया है, उसी तरह इस देह को भी मैंने धारण किया दे रहा। देहेऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। मैं बालक था तब भी मैं सभान था कि मैं बालक हूँ। मैं युवान था तब भी मैं सभान था, जानता था कि मैं युवान हूँ। मैं वृद्ध हूँ तब भी मैं सभान हूँ, मैं जानता हूँ
कि मैं वयोवृद्ध हूँ। देह की इन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, देह की इन विभिन्न परिस्थितियों में जो सभान है वह मैं तो एक ही हूँ। देह बदलता गया लेकिन मैं नहीं बदला। ऐसा नहीं कि बालक का मैं भिन्न था और युवक का मैं भिन्न था और प्रौढ़ का मैं भिन्न था और वृद्ध का मैं भिन्न हूँ। ऐसा बिल्कुल ही नहीं। मैं तो वही का वही हूँ। माने मैं इस देह से सदंतर भिन्न हूँ। इसको जानने वाला, इसका साक्षी मात्र, इसको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला मैं अनंत चैतन्य आत्मा हूँ। स्व से मुलाकात माने स्व के बारे में, अपने ही बारे में जो अनेक भ्रम है, अनेक गलत सलत ख्याल है, उन सभी ख्यालों का मिथ्यात्व जानना। अपने विषय में ही मैंने अनेक मान्यताएं बना रखी है, वे सब गलत है। मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, यह ख्याल भी देह के संदर्भ से ही है। मैं युवान हूँ या वृद्ध हूँ, यह ख्याल भी देह के संदर्भ से है। मैं सशक्त हूँ या अशक्त हूँ, यह भान भी देह के संदर्भ से है। मैं सुंदर हूँ या कुरूप हूँ, मैं पति हूँ या पत्नी हूँ, मैं पिता हूँ या माता हूँ, मैं पुत्र हूँ या पुत्री हूँ। व्यवहार में ये सब मानना गलत नहीं है, मगर सर्ववेश है, मेरी भूमिकाएं हैं। ये सब मेरी वास्तविक पहचान नहीं है। जैसे जैसे संजोग बदलते हैं, वैसे वैसे मैं अपनी भूमिका बदलता ही रहता हूँ। इन सभी बदलने वाली भूमिकाओं में नहीं बदलने वाला तत्व मैं हूँ। जो बदलने वाला परिवर्तनशील अंश है वह तो आगंतुक है, आने जाने वाला है। परिस्थिति बदली तो यह अंश बदल जाएगा। पिता के सामने मैं पुत्र हूँ तो पुत्र के सामने पिता हो जाऊंगा। सब आने जाने वाले अंश है। जो नहीं बदलने वाला, जो अपरिवर्तनशील, जो अविकारी अंश है वह स्वाभाविक है, वह स्वरूपगत है। माँ आती है चली जाती है, पत्नी आती है चली जाती है, पुत्री आती है चली जाती है, सुखी आता है चला जाता है, दुखी आता है वह भी चला जाता है। जैसे सुनार की कूट पर, सुनार की मेढ़ पर अलंकार आते जाते रहते हैं गढ़ने के लिए, वैसे ही मैं भी जैसे कि कुट हूँ, कुटस्थ हूँ।
ये भूमिकाएं, ये वेश आते हैं और चले जाते हैं, बनते हैं और बिगड़ते हैं। मैं बिना परिवर्तन के रहता हूँ। अस्ति भाति प्रिय सत चित्त आनंद, मेरी स्वाभाविक पहचान तो इतनी मात्र है कि मैं हूँ, मैं सभान हूँ, भासमान हूँ, मैं प्रिय हूँ। बस मैं हूँ इतना ही महत्वपूर्ण है। मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, यह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। यह सब तो मेरा वेश है, मेरी भूमिका है। मैं हूँ, मेरा होना स्वयं प्रकाश है। अर्थात अपने होने के लिए मुझे किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, किसी परिवर्तन का कोई उपयोग वहाँ पर नहीं है। मैं हूँ और पूरा का पूरा मैं हूँ, माने मैं पूर्ण हूँ। मैं हूँ, मैं स्वयं प्रकाश हूँ, माने मेरा होनापन मैं जानता हूँ, सभान हूँ, और उसके लिए मुझे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ यह जानने के लिए मुझे किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। और मैं अपने आप को अपने आप ही प्रिय हूँ, इसके लिए भी किसी आयास प्रयास की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ, मैं स्वयं प्रकाश सभान हूँ, सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं अपने आप को प्रिय हूँ। माने मैं सत्य स्वरूप हूँ, चित्त स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शिव स्वरूप हूँ। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। अनंत आत्मा सच्चिदानंद में शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिव स्वरूपोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।